विश्वास जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक अच्छी बात प्रताप जी ने कही है कि तिरंगा हाथ में लेकर हम कोरोना से लड़ें। और कोरोना से ही क्यों लड़ें प्रताप सिंह जी? तिरंगा हाथ लेकर हम हर समस्या से लड़ें, अपने देश के दुश्मनों से लड़ें, आंतरिक दुश्मनों से लड़ें, बाहरी दुश्मनों से लड़ें, और यही तो आपकी हमारी शक्ति है। बहुत अच्छी बात आपने कही प्रताप जी। विश्वास जी, सहमत होंगे आप इससे? और अब डेल्टा प्लस, इससे लड़ने के लिए किस तरह से हम एक हो जाएं? सईद भाई पहले हाँ नहीं, पहले सईद भाई, मैं 30 सेकंड में आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी। मध्य प्रदेश में आपने कहा था डेल्टा प्लस के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर हम रोज उतनी ही टेस्टिंग कर रहे हैं जो हम पीक के समय कर रहे हैं। जब कोरोना के पीक था, जब पॉजिटिव सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, उस समय भी हम 80,000 लोगों की मध्य प्रदेश में टेस्टिंग कर रहे थे, आरटी-पीसीआर की भी और रैपिड एंटीजन की भी। हम उतनी ही टेस्टिंग आज भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसके वेरिएंट के लिए जो हमें जांच करनी होती है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की हमें जो सैंपल भेजने पड़ते हैं, उस प्रोटोकॉल को हम निभाते हुए दिल्ली एनसीडीसी में हम उतने ही सैंपल भेज रहे हैं। पर उसके साथ साथ मैं यहां पर एक बात और इंगित करना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर अब भोपाल में हम जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर रहे हैं। एनसीडीसी वो मशीन भोपाल में ही लगा रहा है। अभी तक जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग के केसेस भेजते थे, जो सैंपल भेजते थे, वो 22 दिन में हमें रिपोर्ट मिलती थी और 22 दिन बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर पाते थे। पर अब जब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी तो हम 5 दिन के अंदर रिपोर्ट लेके जल्द से जल्द उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि डेल्टा प्लस का संक्रमण ना फैले। उसके साथ साथ सईद भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कोरोना की लड़ाई में, जो सबसे धारदार हथियार है वो है वैक्सीन। आपको मालूम है, आपने भी कहा, मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर हमने बहुत तीव्रता के साथ काम किया है। हम मध्य प्रदेश में, हम ये कह सकते हैं कि देश में हमने इस बात को लीड किया है। हम रोज लगभग 10 से 12 लाख वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी को हमने डेवलप कर दिया है। हमने जिस दिन 21 जून को वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाया, जो एक प्रकार से वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, 17 लाख लोगों को एक दिन में हमने वैक्सीन लगाया। उसमें लगभग हम 14,500 हमने वैक्सीनेशन के सेंटर शुरू किए थे। लगभग 40,000 हमने वैक्सीनेटर को भेजा था। लगभग हमने 2,000, जिस प्रकार से इलेक्शन मोड में पूरा वोटिंग होती है, उस हिसाब से हमने 2,000 हमारे अधिकारी कर्मचारियों को सेक्टर और जोन का अधिकारी बनाकर काम किया था। एक पूरी तरह से समाज को जोड़कर हमने लगभग 14,500 सेंटर में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को प्रेरक के रूप में भेजा था और वो प्रेरक के रूप में रोज काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हो। जहां तक आपने जन जागरण की बात की शहीद भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी भी मध्य प्रदेश मॉडल की इस बात को लेकर तारीफ कर चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे कोरोना की लड़ाई को एक जन आंदोलन के रूप में लड़ा है। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जो कि प्रदेश से लेकर और गांव तक हमने बनाए हैं, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को हमने जोड़ा है, वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप केवल डेल्टा प्लस के लिए जन जागरण नहीं, बल्कि इस पूरी कोरोना की लड़ाई के लिए जन जागरण कर रहा है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यह सुनिश्चित करना कि हम इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जहां एक और हम कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे, तो साथ ही हम वैक्सीन के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। जहां तक प्रताप भाई ने बात की है राहुल गांधी जी की, मैं राहुल गांधी जी के किसी भी सुझाव को मानने को तैयार हूं, पर एक बार ये दिल पर हाथ रखकर बता दें कि राहुल गांधी जी ने कोई भी एक भी सुझाव किसी जमीन से जुड़ा हुआ दिया हो, या उन्होंने ऐसा सुझाव दिया हो जिससे हम इस महामारी से रोकने के लिए कुछ काम कर सकें। राहुल गांधी कहते हैं कि ताली और थाली क्यों बजाई, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, तो फिर गांधी जी ने चरखा क्यों चलाया? आप तो ये कहने लगोगे कि चरखा चलाने से आजादी मिल गई। केवल और केवल राजनीति यहाँ पर करना। राहुल गांधी जी बच्चों की पुलिस जैसी बातें करते हैं। उनको ना इस देश के यथार्थ की जानकारी है, ना अर्थव्यवस्था जानते हैं, ना राजनीतिक व्यवस्था जानते हैं, ना सामाजिक व्यवस्था जानते हैं। आप प्रताप भाई से कैमरा बंद करके पूछेंगे तो वो भी ये बोलेंगे कि राहुल गांधी इररिलेवेंट बात करते हैं, वो यथार्थ की बातें नहीं करते। स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड ट्वीट करना, केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने की बात करना। यदि प्रताप भाई तिरंगा लेकर चलने की बात करते हैं तो वो कांग्रेस के नेताओं को इस बात की भी सलाह दे कि इस देश की एकता अखंडता के लिए भी काम करें। सईद भाई, आपने जिस प्रकार से बात की कि तिरंगा
केवल कोरोना की विश्वास जी, लड़ाई के प्रताप लिए जी। नहीं, तिरंगा पाकिस्तान से लड़ाई के लिए भी, पाकिस्तान परस्ती की जो बातें ठीक है। ये कांग्रेस के नेता करते हैं उसको बंद थोड़ा करना सा पड़ेगा। हम लोग आपने डाइवर्ट कर देखा रहे हैं। होगा, हमारे प्रदेश से विश्वास जी, प्रताप जी, हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। हाउस में बैठकर क्या बात करते हैं, हम लोग कमलनाथ जी मुद्दे क्या से बात थोड़ा करते सा हैं, भटक रहे हैं। चिदम्बरम जी क्या बात करते हैं, विश्वास जी, रमेश विश्वास जी, उस पर जरूर अवश्य चर्चा करेंगे आपसे। तो देश के लिए अवश्य चर्चा करेंगे, पाकिस्तान से कैसे लड़ें, चाइना से कैसे लड़ें, चीन से कैसे लड़ें, कैसे हराएं, लेकिन तिरंगा हाथ में लेकर सब एक होकर, प्रताप जी ने बात बहुत अच्छी प्रताप भाई, की। आपने ठीक है, बोला कि हाँ, तिरंगा लीजिए। लेकिन